नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ विक्रम मिश्रा। बहुत बड़ी खबर अभी तक की। हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए धर्मगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर वर्तमान सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है। उनके ऊपर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए नए नए एजेंडे सरकार अपना रही है। किस प्रकार से शंकराचार्य जी की छवि खराब की जाए। एक संत जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज उठा देता है, तो उसको किस प्रकार से सरकार अपमानित कर रही है, सुनिए। तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना। आप बताते हैं कि कोर्ट में आपने सबूत भी। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है, आप देखिए। किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री सीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है। रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से ये प्रयत्न है। महाराज जी, आप कह रहे थे कोर्ट में सब साक्ष्य एक बार मुकदमा कैसे दर्ज होगा? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना। बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं। दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएंगे। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा दो। ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? और गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे, बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे? ठीक है स्वामी जी। सामने से जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ रहते, वही भेष नहीं होता तो चोर कहाँ रहते। तमाम प्रकार के अपराधी असली, कतली, नकली वो भी इसी भेष में छुपे होते हैं। बात तो सही है। ये सब रावण के पिल्ले हैं। ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौ मांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कि जो यांत्रिक कत्ल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? नहीं। वो राक्षस है। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू थे। गद्दार जो गाय को कटाएगा वो हिंदू है क्या? तू बता। मैं क्या बताऊं? देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी के प्रति भी कृतज्ञ नहीं हुआ, इस कृतज्ञ व्यक्ति को किसने माँ के मरने के बाद इसने सर के बाल नहीं बनाए? झूठे हिंदू, हिंदुत्व को ठगने वाले।
लाशों पे रोटियां सेकने वाले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विश्वगुरु नाश कर दिया विश्व। अरे विश्वगुरु तब बनते, पूरी दुनिया के सामने उपस्थित करते, ये कहते कोई पराया नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आ रहे हैं बेटा काशी, पता चलेगा। ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे आरोप साबित होते हैं, मैं विद्यापीठ के सामने गंगा जी में जल समाधि ले लूंगा। और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं कि ये जल समाधि लेते जो आज खड़े हुए उन पर आरोप लगा रहे हैं, मैं जल समाधि ले सुना दोस्तों, आज वर्तमान में भारत देश की राजनीति इतनी कलंकित हो चुकी है और इतनी कलंकित हो चुकी है कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। वर्तमान के समय में धर्म सम्राट श्री अभियुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारे देश की राज सत्ता को चेतावनी देकर उन्होंने कहा है कि भारत में गौ हत्या को बंद कर देना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना चाहिए। इसमें क्या गलत मांग की थी शंकराचार्य जी ने? सरकार ने वह तो पूरी नहीं की। आज 78 वर्षों से संत और हिंदू समाज चिल्लाते चले आ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी अपने शासनकाल में, और वर्तमान सरकार ने भी आज सत्ता के नशे में चूर होकर उन संतों की चोटियां पकड़ पकड़ कर शिखाएं खिंचवाया। क्या अंतर बचा बीजेपी और कांग्रेस में? कोई अंतर नहीं रह गया दोनों पार्टियों में। सोचो, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हिंदुत्व का चोला पहनकर जो अपने आप को गौरवतांत्रिक कहते हैं, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु बताते हैं, अपना शिखर बताते हैं धर्म का, जहां पर आज भारत देश के अंदर उनको हमारे हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। और आज उनकी ही सरकार में प्रदेश के अंदर इस प्रकार से सम्मानित नहीं किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है संतों को। उनको सच बोलने पर उनके ऊपर ये घिनौने अपराध लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने उस समय हमारे शंकराचार्य श्री करपात्री महाराज जी थे और उनके ऊपर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने भी गौरक्षा का आंदोलन किया था और सरकार से उनकी भी मांग भारत देश के अंदर से गौ हत्या मुक्त हो, यही थी शंकराचार्य जी कल्पत्री महाराज की मांग। कोई सरकार से संत अपने लिए फार्म हाउस या फैक्ट्री या कोई बिल्डिंग नहीं मांग रही थी, कोई गाड़ियां नहीं मांग रही थी। वही कांग्रेस वाली गलती आज भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। और इतनी ही नहीं, जो सरकार से जो संत लड़ रहा है, तो वर्तमान में भी सरकार के द्वारा श्री शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर उनके ऊपर सरकार के द्वारा इतने घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं जिनसे कल्पना भी नहीं की थी। जो संत सरकार के विरुद्ध में बोलेगा उसके ऊपर कुछ कुठाराघात तो होगा, यह तो सर्व हिंदुस्तान जानता था। पर इतना नीच कुठाराघात वर्तमान सरकार करेगी कि उनके ऊपर फर्जी पॉस्को एक्ट लगाकर शंकराचार्य जी की छवि को धूमिल सरकार करेगी। यह कभी जीवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कल्पना नहीं की थी। यह कभी भी जीवन में कल्पना नहीं की जा सकती थी कि हिंदूवादी सरकार, अपने आप को बताने वाली सबसे बड़ी हिंदुओं की चहेती सरकार बताने वाली बीजेपी, आज धर्म मठ मंदिरों और गौ माता के नाम पर देश की सत्ता पाने वाली, देश की संस्कृति को बचाने के नाम पर आने वाली इतनी झूठी निकल जाएगी। और इतना झूठ सत्ता में बैठने के बाद में, हासिल करने के बाद में सत्ता को, अपने धर्म के ही सबसे बड़े हिंदू सम्राट संत जी के साथ इतना नीच घिनौना कृत्य षड्यंत्र सरकार के द्वारा संत समाज के साथ किया जा सकता है, यह कल्पना के परे है। इतने गंदे आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लगाकर फंसाया जा रहा है, जहां हमारे देश की सरकार
कांग्रेस की तरह सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है, जो उसको सत्य और असत्य नजर नहीं आ रहा है। उनको अपमानित करने के नए नए एजेंडे अपना रही है सरकार, मात्र इसलिए कि उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया, सरकार की गलत रणनीतियों का विरोध किया। और यह भी सरकार भूल गई जिसका डंका आप पूरे विश्व में बजा रहे हो कि मैंने राम मंदिर बनाया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उंगली पकड़कर धारी वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम को मंदिर में ले जा रहे थे हुए दिखते हैं। सोचो, आज इतनी मानसिकता सरकार की गिर चुकी है कि भगवान को आप स्थान दोगे, उनके निज निवास दिलाओगे, जिनके मात्र एक पलक झपकने से सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है, सृष्टि नष्ट हो सकती है। उन परमेश्वर को आप भगवान घोषित करोगे, आप उन्हें भगवान बताओगे, वो भगवान है कि नहीं। सोचो, आज इतना नीचे गिर जाना सरकार का यह हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा था क्या। और जिस मंदिर के लिए स्वयं शंकराचार्य जी हमारे देश की सरकार से लड़े, केस लड़े और केस को जीता भी, और उन्होंने केवल इतना विरोध किया था कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बन जाता तब तक मंदिर का शिलान्यास करना सही नहीं है, यह संकेत सही नहीं होंगे। इसमें विरोध किधर दिख रहा है, किधर विरोध दिखा इसमें, जिसमें तो शंकराचार्य जी महाराज ने ठीक बोला था, वह सत्य है। सत्य बोलना एक संत का परम कर्तव्य है, और जो संत सत्य बोले वही संत है। यही सच्चे संत की परिभाषा है। याद रखना, जो सत्य है वही टिकेगा, जो असत्य है वह मिटेगा। दोस्तों, आज जिस प्रकार से शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप सरकार लगा रही है, यह बहुत ही अति निंदनीय कृत्य है सरकार के द्वारा, और सरकार को यह अपना गुरूर तोड़ देना चाहिए कि वह किससे टकरा रहे हैं, उनके पास खोने के लिए क्या है। हमारे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस अगर चोले को पहना है तो वह सत्य ही बोलेंगे। उनको किसी की लालसा नहीं है। अगर उनको लालच होता तो वह भी मर्सिडीज कारों में घूम रहे होते, और उनको भी बड़ी बड़ी फैसिलिटियां मिल रही होती। यह वही संत हैं जिनके लिए सरकार ने कुंभ के प्रयाग मेला में, जब महाकुंभ लगा हुआ था, उसका आयोजन हो रहा था, तब हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की थी और हजारों की संख्या में पुलिस को तैनात किया था। जब उन्होंने गौ हत्या का मुद्दा उठाया, उसके बाद में आरोप पे आरोप ऐसे लगाना चालू कर दिए, ऐसे वो तो शंकराचार्य ही नहीं बचे। पहले उन्हीं के कदमों में गिर कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ता को हासिल किया, उनको मुखौटा बनाया, और उस समय कांग्रेस से परेशान होकर एक हिंदूवादी सरकार को लाया गया सत्ता के अंदर। और आज वही सरकार इतनी नीचे, इतने घिनौने कृत्य करती हुई नजर आएगी, इसकी कल्पना कभी भी नहीं की थी हिंदू समाज ने। जहां पर पूज्य गुरुदेव को सम्मानित करने की जगह उनकी मांग जो सत्य है, क्या उनका मुंह बंद कराने से, उनके ऊपर केस कराने से यह सिद्ध हो जाएगा कि गौ हत्या नहीं हो रही है? भारत देश के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों में भी धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है। सरेआम गौ माता को मार्केटों के अंदर से बेचा जा रहा है काट काट कर। परंतु किसी भी सरकार की मजाल है जो इस सत्य को उजागर करे और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि उनको गौ मांस बेचकर चंदा चाहिए,
हमारी गौ माता आज उनको व्यापार दिख रही है, और जिसका विरोध आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। एक तरफ पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि गौ हत्या का विरोध करो, गौ हत्या रोको। माननीय प्रधानमंत्री जी रोते हुए बिलखते हुए 13 से पहले नजर आ रहे हैं कि हमारा दिल रो रहा है जहां पर हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान है जहां पर हिंदुओं के होते हुए मेरी धर्म की ध्वजावाहक धर्म की माता को, जिसके अंदर सर्व देवता लोगों का निवास है, उनको हिंदुस्तान के अंदर काटा जा रहा है। और आज उसी माता को प्रतिबंध करना चाहिए कटने से। उस पर जब संत समाज आवाज उठा रहा है तो उनको अपमानित किया जा रहा है। सोचो आज हमारी वर्तमान सरकार कितना नीचे गिर चुकी है। लोगों के घर छीने जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है झूठी FIR करके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक तरफ बोल रहे हैं सरकार के द्वारा गुंडे खत्म कर दिए गए, परंतु हमारे वर्तमान में पुलिस स्टेशन के बैठे हुए असली गुंडे नजर आ रहे हैं, जो आपकी सुनवाई के लिए नहीं, आपके ऊपर आपको प्रताड़ित करने के लिए बैठे हुए हैं और फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। अंग्रेजों से ज्यादा, मुगलों से ज्यादा जुल्म हमारे भारत देश के अंदर हमारी चहेती सरकार, हमारी हिंदूवादी सरकार कर रही है। एक तरफ बोला था कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और दूसरी तरफ आज आपस में हिंदुओं लड़ाने के लिए नए नए एक्ट लाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे हिंदुस्तान आपस में लड़ सके। और समानता का अधिकार लाने की जगह आज भारत देश के अंदर आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता दोबारा हासिल करनी है। इसलिए सोचो आज पूरे भारत देश के अंदर तिराहे तिराहे मची हुई है। जिस पार्टी को लाने के लिए हिंदुओं ने अपना सर्वोच्च चुनाव कर दिया था, कांग्रेस को हवा में उड़ा के रख दिया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में एक राम राज्य की स्थापना होगी। मगर सत्ता में बैठते ही, सत्ता के नशे में आते ही, मदग्न होते ही सरकार अपने वह वादे सब भूल गई, जिनकी वजह से सत्ता में बैठे हुए थे, सत्ता में आए हुए थे, उन मुद्दों को भूल गई और एक मंदिर बनाकर जो भी शंकराचार्य जी के नेतृत्व में शंकराचार्य जी के केस लड़ने पर, केस जीतने पर बना है, उसका बीजेपी सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने ऑर्डर पास किया था वो है, उनका बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि इसका केस लड़ने वाले शंकराचार्य जी थे। तो आज उन्हीं शंकराचार्य जी को साइड में रख के अपने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए अपने आप को आए करके दिखा रहे हो। सोचिए आज भगवान को घर देने की औकात किसकी है जो हमारी वर्तमान सरकार दे रही है? क्या भगवान घरों में रहेंगे? क्या उनको एसी वाले रूम चाहिए? सोचो संसार के जो पालनहार हैं आज उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं देखा जाता है तो हमारे चिरंजीवी हनुमान जी को हवा में उड़ाते हुए दिख रहे हैं, मंचों से अपने सत्ता को पाने के लिए भगवान को नचा रहे हैं। क्या किसी की औकात है कि आज भगवान को नचा सके जो पूरे संसार को नचा सकता है एक पलक जगह पकते ही? इसी के साथ दोस्तों हमारे शंकराचार्य जी के ऊपर हो रहे घात और उनके ऊपर अतिनिंदनीय कृत्य के ऊपर आप सभी क्या बोलना चाहेंगे? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हमारे बनारस के ब्यूरो चीफ चंद्रकांत त्रिपाठी जी की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ
विक्रम मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।